ज्ञान का जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करना है। तो आपको सबको ध्यान में ही है कि मंच पूरा भरा पूरा है। अब सब लोग अगर समान गति से और समान अवधि लेकर बोलेंगे, समय लेकर बोलेंगे, तो ये बहुत विस्तार हो जाएगा। और श्रोताओं का, हालांकि हमारे सभा में दो श्रवण कुमार हैं, लेकिन एक उपस्थित नहीं है, लेकिन एक जो श्रवण कुमार हैं वो भी पर्याप्त हैं। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं का भी ध्यान रखते हुए मैं आदरणीय सभापति जी की अनुमति से जो मेरा समय निर्धारित है वो समय मैं आदरणीय, हम सबके परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को अपना समय में अपनी तरफ से उनसे आग्रह करते हुए विनयपूर्वक देता हूँ कि वो अपनी बातें, ये समय का उपयोग सदुपयोग बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं 2-3 जिज्ञासा के नाते अपनी बात परम आदरणीय राजेंद्र जी के समक्ष रखूँगा कि अपने वक्तव्य में आप कृपापूर्वक इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। एक तो मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान में आर्य और अनार्य भाषाओं की बात नहीं है, जो भी भाषा है उसकी क्या दशा है, और ये दशा अगर और आगे बढ़ेगी तो ये हम सब की दशा क्या होने वाली है। क्योंकि ऐसा पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, सत्य भी यही है, कुछ भी हमको अर्जित करना है उसका साधन भाषा ही है। और भाषा आज जिस अवस्था, जिस स्थिति में है वो बहुत सुखद नहीं है। तो जो हम मंगल और शुभ की कामना करते हैं, क्या इस भाषा की इस दशा और इस अवस्था से शुभ और मंगल संभव है? एक पहला, मेरी पहली जो जिज्ञासा है। दूसरी जिज्ञासा ये है कि भाषा का जो स्वत्व भाव है, उसका जो अपनत्व तत्व है, तो भाषा के स्वत्व और अपनत्व का महत्व क्या है? क्या वो जो स्वतत्व है उसके बिना भाषा महत्वपूर्ण बनती है या नहीं? तीसरी मेरी जिज्ञासा है कि भाषा में व्याकरण का कोई महत्व है या नहीं? व्याकरण के बिना, व्याकरण विहीन भाषा हमको कहाँ लेकर जाएगी? तो 3 जिज्ञासाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय शास्त्रार्थ की परंपरा वाद विवाद एवं संवाद से संयोजित होती है और आपने इस मंच को अपने जिज्ञासा एवं कौतूहल के निराकरण के लिए प्रयोग किया, इसलिए सर बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आग्रह करता हूं तथांक शास्त्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शांति कृष्ण अधिकारी जी से कि वे आएँ और अपना वक्तव्य दें। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का सभाध्यक्ष महोदय, इस गोष्ठी का प्रमुख अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति हुनुहुन्छ, आज उहाँको साथमा मञ्चमा सँगै बस्न पाएर म आफूलाई अत्यन्त गौरवान्वित सम्झेको छु र उहाँबाट सदैव आशीर्वादको म कामना पनि गर्दछु। र मञ्चासीन प्रोफेसर श्रवण कुमार शर्माज्यू, प्रोफेसर अनिल सौमित्रज्यू, प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंहज्यू सभाध्यक्ष,
डॉक्टर श्याम कुमार झाज्यू और मेरे साथ नेपाल से आए हुए मित्र केशव शरण अर्यालज्यू, यहाँ यो 2 दिने गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय विद्वज्जन, शोधार्थी मित्रहरू, सर्वप्रथम म नेपालबाट हामी 2 जनालाई यहाँ आमन्त्रण गरेर यो गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएको र आफ्ना विचारहरू पनि राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो महात्मा गान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालयका साथै यो आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। इस गोष्ठी का लैंग्वेज कोड 3 भाषाओं में भेजा था, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। शुरू में मैंने अपनी मातृभाषा से थोड़ा संबोधन किया और वो लैंग्वेज कोड अनुसार मैं हिंदी में कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी हिंदी सुनकर हंसी आ जाए तो हंसी रोकने के लिए मैं आग्रह भी करता हूँ। हिंदी में मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ और संस्कृत में भी नहीं हूँ, क्योंकि बुलाने वक्त ही मुझे तथ्यांक शास्त्र का प्राध्यापक ये परिचय दिया था। इसीलिए मैं थोड़ा मेरा विचार यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ये विचार, मेरे विचार सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अनिल सौमित्र सर से जैसे जिज्ञासा रखा था वैसे भी मैं ही ये जिज्ञासा रख रहा हूँ प्रोफेसर पद्मश्री के आगे, मेरा विचार सही है कि गलत है बाद में बताइए। मैं कुछ विचार मेरे तरफ से रखने जा रहा हूँ। गोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें चल रहे हैं, आर्य भाषाओं के बारे में चल रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा तो हम सभी जानते हैं, वेदों खिलो धर्म मूलम, सभी धर्म का मूल वेद ही है और हमारी ज्ञान परंपरा वेद से ही निश्चित हो रहा है। हमारी सब संस्कृतियों, हमारी सब परिचय वेद में ही निहित है। हमारी जो भी कहते हैं वेद के आधार पर ही हम चल रहे हैं और वेद के आधार पर ही हमारा परिचय बनते हैं। हमारा मूल ग्रंथ वेद है, हमारा आचार संस्कृति विचार सब वेद में ही आधारित हैं और हमारी ज्ञान परंपरा वेद द्वारा ही निर्देशित है। ये पूर्वीय परंपरा, पौरस्त्य परंपरा और भारतीय परंपरा जो हम कहते हैं, उसके बारे में मेरा मित्र केशव शरण जी ने भी आगे कुछ कहा था। पूर्व बर्मा, म्यांमार से पश्चिम ईरान, इराक तक और उत्तर हिमालय से दक्षिण समुद्र तक, ये पूर्वीय ज्ञान परंपरा का क्षेत्र है। मनुस्मृति में भी कहा था, आ समुद्रात तु वही पूर्वाद, आ समुद्रात तु पश्चिमात। ये शब्द, ये वाक्य मनुस्मृति में भी पाया जाता है। ये वैदिक चिंतन और वेद निश्रित ज्ञान का अध्ययन अनुसंधान का मूल केंद्र भारतीय क्षेत्र, पौरस्त्य क्षेत्र विशाल है, लेकिन अभी मूल केंद्र के रूप में सिर्फ नेपाल और भारत रहे हैं। दोनों देशों में विशेषतः संस्कृत का अध्यापन हो जा रहा है और हमें ही इस अध्ययन अनुसंधान परंपरा को आगे बढ़ाना जरूरी है। समस्त आर्य भाषाओं के तो मूल स्रोत वेद ही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और हमारी संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है, ये विश्व के सबसे उत्कृष्ट संस्कृति है, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। हमारी ये संस्कृति वैदिक संस्कृति है जो है, वो संस्कृत के अध्ययन अध्यापन अनुसंधान बिना जी नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती। इसीलिए संस्कृत का अध्ययन अध्यापन से ही हमारा ये वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाना जा सकते हैं हम लोग। इसीलिए संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में नेपाल और भारत ने बहुत जोर देना आवश्यक है, ये मेरा मान्यता है। हमारे संस्कृति सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, हमारी संस्कृति सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है। हमारे ये अध्ययन अध्यापन का, भारतीय ज्ञान परंपरा का ये जो मूल उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य मानव को मानव बनाना है। और अध्ययन परंपरा काम और अर्थ में मात्र सीमित हो सकती है, लेकिन हमारे ये
ज्ञान परंपरा काम और अर्थ में नहीं है। ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, मोक्ष तक की बात करते हैं हमारी ये ज्ञान परंपरा। हमारी संस्कृति सिर्फ अपने को अपने नहीं देखते, ये समग्र विश्व को अपने देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, हमारी संस्कृति ये पढ़ाते हैं। अकेले चलने के लिए नहीं बोलते, अकेले बोलने के लिए हमारी ज्ञान परंपरा नहीं पढ़ाती है। हमारी ज्ञान परंपरा ये सिखाती है कि समगच्छद्वम संवदद्वम शंभु मनांसी जायताम, हमारी ज्ञान परंपरा यही सिखाया जाती है। मूल भाईचारे की शिक्षा देती है हमारी ज्ञान परंपरा। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष अथर्ववेद में लिखा है। आधुनिक विश्व के कई संस्थाओं के मूल बीज और मूल विचार हमारी ज्ञान परंपरा से ही निश्चित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का विचार बीज कहाँ से निश्चित हुआ? माँ हिंसात सर्वभूतानि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यही है ना। आज के विश्व संपन्न राष्ट्र, संघ संस्थाएं शांति के लिए, हैप्पीनेस के लिए तड़प रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस सब चीज़ों के मूल स्रोत और मूल मार्ग निर्देश हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कह चुके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। आज का विश्व अशांति ही अशांति से ग्रस्त है। कभी इजराइल लेबनान युद्ध, कभी इजराइल हमास युद्ध, कभी रूस यूक्रेन युद्ध, ऐसा युद्ध बार बार चलते हैं, अशांति से ग्रस्त है। सिर्फ देश ही राष्ट्र ही अशांति से ग्रस्त नहीं है, जलवायु भी अशांति से ग्रस्त है, दूषित है। सर्वत्र शांति की कामना करती हुई हमारी संस्कृति दिन डिम घोष करती है। देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति राप शांति, रोखदय शांति वनस्पतय शांतिर विश्व देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति, शांतिरेव सामा शांतिरेदि। हमारी ज्ञान परंपरा सिखाती मात्र नहीं है, सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है, ये सिखाती है। नाभुक्तम छियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ये गरुड़ पुराण में उल्लेख है। आज के समाज बैंक का लोन तीरने का बात करते हैं, सिर्फ मित्रों से लोन लिया है तो उसे तीरने का बात करते हैं। लेकिन हमारे संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारे ज्ञान परंपरा क्या सिखाती है? अपने पूर्वज के ऋण उतारो, ऋषि और देवताओं को ऋण उतारो। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये ऋण से उऋण होने का विधान हमारे शास्त्रों में है, हमारी ज्ञान परंपरा में है। आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो ग्रंथों में विज्ञान है वो पीछे बढ़ रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का बीज भी, आधुनिक विज्ञान का स्रोत भी हमारे ही वैदिक ज्ञान परंपरा माना जा सकता है। आधुनिक गणित ज्योतिष से संबद्ध है, ये माना जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद से संबद्ध है, ऐसा अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हमने अपने ग्रंथों को अध्ययन अनुसंधान करना छोड़ दिया। भारत में भी छोड़ दिया, नेपाल में भी छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी जगह कोई आदमी कर रहे हैं, लेकिन वो सीमित बात है। लेकिन मूल अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में नेपाल और भारत कमज़ोर हो जा रहा है। आज की शिक्षा पद्धतियों ने हमारा अपनों से ही दूर कर दिया। कस्तूरी मृग जो दौड़ते वैसे ही हालत में हम है। इसी हालत में आज की शिक्षा पद्धति हमें धकेल रहे हैं। आज हमारी ये ज्ञान का खोज, अध्ययन और अनुसंधान पाश्चात्य लोग कर रहे हैं। वो लोग ज्ञान परंपरा में, हमारी ज्ञान परंपरा में हमसे ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। किसी दिन ऐसा ना आए। भारत में हमारी ज्ञान परंपरा का वेद पढ़ाने के लिए, सर्वदर्शन, व्याकरण, ज्योतिष पढ़ाने के लिए बेलायत से कोई पाश्चात्य लोग आना न पड़े, नेपाल में जर्मनी से और अमेरिका से कोई विद्वान आना न पड़े वेद पढ़ाने के लिए।
ऐसे कामना हमने करना पड़ता है। इसके लिए अब हमें हमारे ही ग्रंथों को अध्ययन अनुसंधान में तल्लीन होना आवश्यक है। ये हमारी शिक्षा, मानव बनाने वाली शिक्षा, मानव को नैतिकता पढ़ाने वाली शिक्षा, मानव को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त कराने वाली यह शिक्षा की संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। आपकी है, हमारी है, हम सब की हैं, नेपाल की है और भारत की है, और किसी की नहीं है। इसमें प्रेरित होना पड़ता है। अब नेपाल और भारत विशेषतः हमारी ज्ञान परंपरा के संरक्षण में आगे बढ़ना जरूरी है, महत्व देना जरूरी है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ। और एक बात, हमें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, हम नेपाल से आए हैं, भारत का लोग यहाँ हैं। कभी कभी तिक्तता का शब्द नेपाल और भारत के बीच में आ रहा था पॉलिटिकल रूप में। कभी भारत से नेपाल को नाकाबंदी किया था, कभी नेपाल का लोगों ने भारत के प्रति अनादर होने वाला शब्द प्रस्तुत किया था। पॉलिटिकल रूप में वैसे होने जा रहा है तो हम इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलेक्चुअल का मतलब विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसमें प्राज्ञिक स्वतंत्रता नहीं होते हैं। वो प्राज्ञिक स्वतंत्रता का उपयोग करके हमने बोलना चाहिए कि नेपाल के लोग हमारा भाई है, भारत के लोग से बोलना चाहिए, और भारत का लोग हमारा भाई है, वो नेपाल के लोग से बोलना चाहिए, और नेपाल भारत मित्रता सदियों अमर रखना चाहिए। ये बात करते हुए मैं मेरा ये मंतव्य यहीं विराम देता हूँ। सहना बरतु स्वनौ बुरक्तु सवेर एवं करवा भई तेजस्वी नावदित वस्तु महाविद विषा भई। धन्यवाद। महाशय, तपाईको मातृभाषा नेपालीमा भाषण दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में ये हमें बताया कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है ये केवल अध्ययन या अध्यापन में नहीं, बल्कि अशांति के इस माहौल में शांति का संचार करने के लिए, केवल स्वयं के नहीं पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए एवं मानव को मानविकता सिखाने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक एवं अध्यक्ष एवं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर श्रवण कुमार शर्मा जी को कि वे इस सभा को अनुग्रहित करें। थैंक यू उमेश जी। हमारे मुख्य अतिथि, मंचस्थ सभी विद्वान, प्रसून जी स्पेशली, और हमारे बिमलेश जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आपसे बातें करने के लिए, और क्योंकि कल्याणी जी हैं, उमेश जी हैं, तो इनसे अभी तक स्क्रीन पे बातें करता रहा, आज सामने बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नहीं अब तो मैं ही उनका स्वागत करूंगा यहाँ पर। जो हमारी परंपरा में तो स्वागत उस तरह से नहीं होता है, हमारी परंपरा में तो इंटरनल डिबेट है, उसी में स्वागत करते हैं हम एक दूसरे का। जो पॉलीसेमिक नेचर है जो हमारी इंडियन कल्चर की, इंडियन जो नॉलेज ट्रेडिशन है, जो एक नॉन ईगोटिज्म है, एक रियलिटी ऑफ अदर्स लूम्स लार्ज वेरी इन, तो वो जब हम बात करते हैं, मुझे ना दो बात याद आई आपसे सुनकर, दो बात मेरे जहन में थी जो संस्कृत को लेकर या हमारे इंडियन परंपरा को लेकर कमिंग टू माई माइंड। वो एक तो एक गालिब का एक कपलेट है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने ये सबक याद किया। तो हम सब टीचर्स हैं, और जब चाहे हम रिटायर हो जाएं या ना हो जाएं, पर बस एक बार जो ये सबक सीख लिया तो इसके पीछे हम लगे थे। और यही दिस अप्लाइज टू आवर संस्कृत लिटरेचर और आवर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन ऑल्सो। एक बुक है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, दिस इज बेस्ड ऑन महाभारत बाय गुरचरण दास। गुरचरण दास की जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं वैसे तो, बट इन हिज लेटर एज ही थॉट दैट ही शुड स्टडी इन इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो, सो ही वेंट टू हार्वर्ड, और विंडी डोनिगर उनके टीचर रही हैं, उनसे बात करने की, उनसे महाभारत पढ़ूंगा मैं जाके। तो एक बार उन्होंने कहा कि गुरचरण तुम ये, मैं तो अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ तुम्हें,
व्हाट डू यू स्टडी इन संस्कृत ऑल्सो? तो कहते आई डोंट नो दिस संस्कृत लैंग्वेज, कि ना जानते हो पर तुम संस्कृत जरूर पढ़ा करो, बिकॉज इट प्योरीफाइज सोल। ये उनका डॉक्यूमेंटेड है, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो हमारी परंपरा है, वो जो प्योरीफाइड सोल की बात कर रहे हैं, जो भी अब बात भी कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं है। जो सारी परंपरा है दैट टेल्स अस हाउ टू लिव इन सोसाइटी, हाउ टू हैव ए हैप्पी मॉडल ऑफ सोसाइटी। और उस मॉडल को वो कहते हैं कि कैसे हम सीखे। हमारे यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि वाइल दैट इट्स नॉट नेसेसरी, सो इफ यू नो योर लैंग्वेज, इफ यू नो ओनली योर लिटरेचर, देन व्हाट यू नो, you should know one more literature, one more culture, one more language other than your own. But the irony is कि हम दूसरी बातें जान गए, अपनी भूल गए, अपनी हमें मालूम ही नहीं है। So now I think we should reverse the dialogue that we should know our own self. और हम जो वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक वेस्ट में भी जो ईमानदारी आज प्रोफेसर अवस्थी जी ने जो प्रोफेसर राजन जी ने जो बात की थी कि जो ईमानदारी है आज भी है, वो either it's honesty of language, honesty of thought, honesty of tradition, चाहे वो वेस्ट की हो या यहाँ भी हो, आज भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो वेस्ट के भी यहाँ की लोग बात करते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है which engages you in internal debate, and that internal debate that is everywhere, it's in your literature, in your language, in your science। ये विद्वान जो हमारे ऋषि हैं, वो साइंटिस्ट ही थे, वो तो वो कैसे करते हैं, बट उसको देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर दैट दिस इज अ जर्नी फ्रॉम नॉन इमोशनल बीइंग टू इमोशनल बीइंग, अभाव देह से भाव देह की तरफ। अभाव देह जो बॉडी है ना, शरीर, ये तो अभाव का है, इसमें अभाव है बहुत हमारे, और इस अभाव के कारण ही हम सब फिर हम जो बातें करते हैं झूठी बोलते हैं। फिर हम लोग जब हम मिलते हैं तो चाहे पसंद हो या ना हो, फिर सभी को कहते हैं बड़ा अच्छा मिला आपसे मिलकर, कभी घर आइए, और घर आ जाएं तो फिर इंतजार करते हैं कि चाय पिला के जल्दी भेजो इन्हें, और जब जाने लगेंगे तब कहेंगे अच्छा दोबारा भी मिलेंगे। तो ये क्या है हमारी, ये अभाव देह है। सो दिस ट्रेडिशन दैट एंगेजेस यू इंटरनल डिबेट, टू लुक अबाउट यू, टू लुक इनटू योरसेल्फ। तो भाव देह है, ये कहाँ है भाव देह? इसको बहुत अच्छी तरह से अगर आप देखो, आप हमारे सारे लिटरेचर में इसी भाव की बात करते हैं, और उसमें लैंग्वेजेस भी हैं कि लैंग्वेज के साथ वो भाव हो जाता है। अगर आप देखें जो ऋग्वेद में जिक्र करते हैं, जब भाषा की बात करते हैं, तो भाषा वो कहते हैं, तो वही उनकी परा पश्चंती मध्यमा वैखरी की बात करेंगे, चाहे वो चाहे भर्तृहरि बात कर रहे हों, उन्होंने परा को छोड़ दिया, हमारे मीमांसा वाले बात कर रहे हों। तो जो भाषा है, जो लैंग्वेजेस हैं, उनके पैटर्न्स हैं, उनको कहते हैं इनफाइनाइट ओशन ऑफ रियलिटी। तो भाषा एक इनफाइनाइट ओशन है, व्हेन यू कट इनटू वेव्स, जो विचार हैं हमारे, उस रियलिटी की बात करते हैं। तो उसको बहुत खूबसूरती से अगर हम देखें तो वो क्या है, अभाव। भाव है, कौन सा भाव है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में देन योर एक डिबेट है, वहां पर एक बात कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में कि वरुण ऋषि हैं, सबसे बात कर रहे हैं ब्रह्म क्या है। तो भृगु हैं, वो बैठे हुए हैं बच्चे की तरह छोटे, आप पूछते हैं जब वो चले जाते हैं सारे ऋषि कि टेल मी ऑल्सो व्हाट इज दिस ब्रह्म। कह रहे अभी बहुत छोटे हो तुम, कम बेटर, कि नहीं यू जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस ब्रह्म। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्म है तो कुछ तप करो, जाके जाओ कुछ मनन करो, मेडिटेट करो। बट टेल मी व्हाट इज दिस ब्रह्म, गिव मी सम फीचर्स, टेल मी हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हेन आई मीट ब्रह्म। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म तुम ऐसे करो कि ब्रह्म ये समझ लो, इट्स ब्रह्म इज फ्रॉम वेयर वी आर बॉर्न, इनटू विच वी मर्ज्ड, बाय विच वी लिव, विद विच वी ग्रो। और ये सुन के चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं भृगु, कुछ दिनों बाद आते हैं, उन्हें भूख लगती है। तो भूख से लगे कि अरे अच्छा ये तो अन्न ही है, अन्न से हम पैदा होते हैं, अन्न हमें चाहिए, अन्न के साथ ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति विजनात्। So he realizes the cosmic gross person as absolute. And Varunji starts laughing. He goes back, comes second time, and then he realizes this mano brahmeti vajnat. Your mind is the absolute. He realizes mind as absolute.
फिर मना किया, फिर तीसरी बार चले गए तो उन्होंने कहा कि वाई जो आपके प्राण है, प्राण वायु है, ही रियलाइजेज दैट यू नो, देन विज्ञान थॉट्स ज्ञान कि नहीं ये भी नहीं है, एंड इन द एंड ही सिटिंग एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज, हाउ हैप्पी दिस वर्ल्ड इज। एक आनंद की अनुभूति आती है, बैठते हैं, वेयर देयर इज नो डिफरेंस, ना भूख का डिफरेंस है, ना मन का डिफरेंस है, ना वायु का डिफरेंस है, प्राणवायु का डिफरेंस है, ना ज्ञान का कुछ भी नहीं है, और कहते हैं दिस इज आनंद कि यस। सो ब्रह्म मीन्स द स्टेट ऑफ आनंद वेयर यू क्रम्बल डाउन द डिफरेंस, भेद खत्म हो जाए। और महाभागवत पुराण में बहुत अच्छी इसकी एक और परिभाषा दी, जब वेद व्यास जी जो दिस इज जो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, एक होती है एंग्जाइटी, अभी जब हमारे सौमित्र जी बात कर रहे थे ना, दिस वाज इंटरनल जो एक इंटेलेक्चुअल एंग्जाइटी इंक्वायरी होती है हमारी कि भाषा क्या है, कैसे होंगे, तो वो भी बैठे हुए शाम को अपने घर, और जैसे ही आते हैं सुखदेव जी शाम को, तो सुखदेव से कहा कि आई एम सो मच परटर्ब्ड, आई एम सो मच फुल ऑफ एंग्जाइटी, व्हाट टू डू नाउ। मैंने सारे जितने भी शास्त्र हैं सबको एडिट कर लिया है, व्हाट शुड आई नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू। तो हम पीएचडी करने के बाद, आर्टिकल लिखने के बाद अगले की तैयारी करते हैं ना, तो उनके भी शायद वही समस्या रही होगी। तो उसने कहा सुखदेव ने कि आई हैव डिसाइडेड आई विल गो टू द फॉरेस्ट, मैं तो मेडिटेट करूँगा, चिंतन करूँगा, अब मैं नहीं सोच सकता दुनिया के बारे में, आई विल गो। तो कह रहे नहीं, यू आर माई सन, आई एम ओल्ड, मैंने सोचा था तो यू विल जस्ट लुक आफ्टर मी व्हेन आई विल बिकम ओल्ड, नाउ यू से यू आर गोइंग, कि नहीं, आई हैव डिसाइडेड नाउ। सो ही पुट ऑफ हिज क्लोथ्स, बिल्कुल नंगे बदन चल दिए, एंड व्यास जी सरप्टिशियसली फॉलोइंग हिम, चुप चुप देख के जा रहे हैं कि जाता कहाँ है। तो जा रहे हैं वो, और एक लेक है वेयर सर्टेन वन सम गर्ल्स आर टेकिंग बाथ, नहा रही हैं वो। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, निकल गए, बिल्कुल नंगे हैं। बाद में जब व्यास जी चुपके से जा रहे हैं तो somebody says, the girl said, oh व्यास जी कमिंग, पुट ऑन योर क्लोथ्स। तो व्यास जी ने कहा तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, माई यंग सन ऑल नेकेड पास बाय यू, यू डिडंट मार्क, आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और मुझे, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैं आया हूं, तुम कह रहे हो कपड़े पहनो। कि व्यास जी द परसेप्शन ऑफ डिफरेंस हैज लॉस्ट इन द आइज ऑफ योर सन, जो भेद का जो भाव है वो तुम्हारे पुत्र की उससे खत्म हो गया है कि ये पुरुष है या ये स्त्री है, आपके मन में अभी भी वो भाव है। तो हमारी ये वो परंपरा है जहां भाव आने के बाद, आनंद की वो स्टेट आने के बाद, ब्रह्म की वो स्टेट आने के बाद, व्हेन यू इवेपोरेट, व्हेन यू रिमूव द डिफरेंस को आपको खत्म करना है, वही अध्यात्म है, वही दर्शन है, वही एक रहने का तरीका है। और उसको ये हमारी, अब उसमें देखो आप सारी लैंग्वेजेस में और लिटरेचर में जो थ्योरीज हैं, थ्योरी की अगर मैं बात करूं, हमारी हम बात करते हैं रशियन फॉर्मिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, उनको हम कहते हैं ये बहुत बड़ी थ्योरी आज दे दी हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। आपको लोगों की 2nd सेंचुरी BC भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा, तो उन्होंने लिखा विभावन भाव व्यभिचारी संयोग आदर्श रस निष्पत्ति। जो रस है वो रस वही स्टेट है, दैट इज स्टेट ऑफ भाव, दैट इज स्टेट वेयर यू क्रम्बल डाउन द डिफरेंस। भरत मुनि यही तो कहते हैं कि रस कब जब पैदा होता है ना आपको, तो एक एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल दोगे आप, बताओ कैसे दोगे। तो उन्होंने कहा एक कविता पढ़ो, एक थिएटर में जाओ, देखो जरा, और देख के अंडर द सेम रूफ ऑल दी पीपल आर अंडरगोइंग द सेम एक्सपीरियंस, देयर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ डिग्री। एक फिल्म देखते हो आप, एक कविता सुनते हो आप, गाना सुनते हो, गजल सुनते हो, सब लोग मूव हो जाते हो आप। तो जब वो होते हो तो क्या स्टेट होती है? आर यू सब्जेक्टिव, आर यू ऑब्जेक्टिव, आर यू न्यूट्रल? भरत कहते हैं नहीं, कोई सा भी नहीं हो आप। तो सब्जेक्टिव हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो एक फिक्शन, आपका अपना परसेप्शन होगा, मेरा अपना होगा, पर सबका एक जैसा है। ऑब्जेक्टिव, यू नो दिस इज अ फिक्शन, एक कहानी है, एक इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं है। न्यूट्रल, रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, रिस्पॉन्ड भी। फिर वेयर यू आर, यू एंटर इनटू अ सुप्रा ह्यूमन स्टेट, यू एंटर इनटू अ स्टेट वेयर यू रियलाइज दैट एब्सोल्यूट, इन अ स्टेट वेयर यू क्रम्बल डाउन द डिफरेंस, बिकॉज सब हम एक जैसे हो जाते हैं उसमें। ये एक स्थिति है। तो काव्य पुरुष में, काव्य मीमांसा में राजशेखर ने एक डायलॉग किया। उस डायलॉग में बृहस्पति से उनके डिसाइपल पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये काव्य क्या होता है, क्या इसकी भाषाएं होती है, क्या है ये काव्य पुरुष? तो कहते हैं जो काव्य है ये सरस्वती का पुत्र है, और इसकी बॉडी क्या है? शब्द, वर्ड एंड मीनिंग।
शब्दार्थो सहितो काव्यम जो भामा कहते हैं कि when togetherness of word and meaning, अब वो टुगेदर ऑफ वर्ड एंड मीनिंग इज नॉट अबाउट पोइट्री, अबाउट काव्य, अबाउट लिटरेरी कॉम्पोजिशन, बट इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, कि हम जो बातें करें वो बातें ऐसी हों जिनसे हमारा अर्थ निकले। कि हम क्या करते हैं, हम कह तो कुछ और रहे हैं, कह तो रहे मिलके बड़ा अच्छा लगा, पर अंदर भाव क्या है कि इनसे जल्दी पीछा छूटे तो अच्छा है। तो वो कहता है कि नहीं, कि वही काव्य है। काव्य कहाँ है, वेयर बाइंड्स, विच बाइंड्स यू टुगेदर, तो टुगेदर, सेंस ऑफ टुगेदरनेस इज देयर। संस्कृत क्या है, एक प्रांजल भाषा है, क्रिएटिविटी की भाषा है। अब प्राकृत, डायलेक्ट, अपभ्रंश, आपकी ट्राइबल लैंग्वेज, पैशाची, इलिटरेट्स, लैंग्वेज ऑफ इलिटरेट, और की मिक्स भाषा है, वो बूजम है काव्य का, लिटरेरी कॉम्पोजिशन का। दे टॉक, सो ही टॉक्स अबाउट, राजशेखर टॉक्स अबाउट द होल बॉडी, बट ही डजंट टॉक अबाउट द सोल, आत्मा, बिकॉज दिस इज फ्लीट। सो भरत, भामा, वामन, दंडिन, और आप देन योर आनंदवर्धन, कुंत, क्षेमेन, टिल योर पंडित राज जगन्नाथ, ऑल आर टॉकिंग अबाउट सोल। आत्मा क्या है, ये इंटरनल डिबेट है हमारी। ये हमें साहित्य भी बताता है, भाषा भी बताती है, ये हमारा चिंतन भी बताता है। तो ये सब चीजें हैं। अर्थ की बात करेंगे, सारे उसकी बात करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं अर्थ के आनंदवर्धन जो डिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं डरीडा भाई साहब, वो अभी आके बात को प्रपोजल, दैट्स नॉट थ्योरी, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। क्यों कहते हैं मीनिंग एंडलेस है। आनंदवर्धन से पहले जब मीमांसा वालों ने कहा अभिधा और लक्षणा है, बाद में कुमारिल भट्ट ने कहा तात्पर्य और जोड़ो, तो आनंदवर्धन ने कहा नहीं नहीं, तात्पर्य की इंटेंशन नहीं, वो तो दैट विल बी देयर, हम इसमें सजेस्टेड मीनिंग की बात करें, ध्वनि की बात करें। जो ऋग्वेद भी यही कहता है कि जो अर्थ है, अर्थ की व्यापकता तो भाषा से कहीं दूर होती है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो अभिधा और लक्षण वाला, वो उसमें तो सिर्फ हमारा बहुत छोटा सा मीनिंग होता है, पर मीनिंग तो हमारा कहीं बहुत दूर जाता है। एक वो अमजद का एक कपलेट है, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, जितने गम थे वो तेरे गम के बहाने निकले, दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, तूने एक बात कही लाख फसाने निकले। ये जो भाषा है, ये जो ध्वनि है, दैट इज देयर, यही वो फोकस है हमारे, जो कहना चाहते हैं कि ये हमें समझना है। रशियन फॉर्मलिज्म की जो बात, जो फॉर्म की बात करते हैं, तो आप कुंतक को पढ़ लो। रशियन फॉर्मलिज्म में तो बात करेंगे, वो फॉर्म की बात बता के आपको छोड़ देंगे। शक्लोवस्की का कहता है, वो कहता है आर्ट एज ए टेक्निक है, और बड़ी बढ़िया बात बताता है। वो एक घोड़े के थ्रू टॉल्स्टॉय का एक एग्जाम्पल देता है कि घोड़ा बात कर रहा है ह्यूमन रिलेशनशिप पर। कहते हैं ये लोग भी बड़े हैं, अजीब से हैं यहाँ के, कि मेरा जो मालिक है ना, ही सेज ही इज माई हॉर्स, बट वो ही डजंट लव मी, कि मुझे तो वो ज्यादा प्यार करते हैं। जो मेरा वेटरनरी डॉक्टर आता है ना, ही नेवर कॉल्स मी ही इज माई हॉर्स, बट ही लव्स मी। जो दूसरे लोग हैं जो मुझे सवारी करते हैं, ते लव मी, मेरा मास्टर मुझे सवारी भी नहीं करता है कभी, बट आई डोंट वरी, मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, बिकॉज ही सिमिलरली ही ट्रीट्स हिज वाइफ ऑल्सो। अपनी वाइफ को भी यही बोलता है वो, कि शी इज माई वाइफ बट ही डजंट लुक आफ्टर। बट जो एनिमल रिलेशनशिप है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्शंस, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये शक्लोवस्की का एक ऐसे है, वो कहता है एक सेंसेशन अगर लाइफ में नहीं होगी तो हमारी लाइफ बेकार है। और रशियन फॉर्म जब ये उस बात कहता है, कुंतक बात करता है कि लिटरेरी कॉम्पोजिशन पे राइट फॉर फनीम, फरीम, लेक्सिकल डिवाइसेस, ग्रामेटिकल डिवाइसेस, एपिसोडिक, सेंटेंशियल एंड कॉम्पोजिशन एज अ होल। एक एक चीज को आप करें, देन यू इन्वॉल्व इनटू योर इंटरनल डिबेट। तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, इनको अगर हम बात करें तो नेचुरली मुझे लगता है हम इंडियन परंपरा की बात करें, और ये पॉलीसेमिक है। पॉलीसेमिक इसका कोई सेंटर नहीं है। आप कब लिटरेचर की बात करते फिलॉसफी में पहुंच जाते हो, फिलॉसफी की बात करते करते कब आप विज्ञान में पहुंच जाते हो, विज्ञान की बात करते 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 कब आप अपने गांव की छोटी छोटी भाषाओं में पहुंच जाते हो। और अभी जो सर बात कर रहे थे नेपाल से आए हुए, तो निराशा भी नहीं हमें होनी चाहिए। ये वो देश है जहां का हर व्यक्ति दर्शन में बात करता है। आज भी जरा सी बात होती है, आप क्या कहते हो, थोड़ी देर रोते परेशान होते हैं, दिस वाज द विल ऑफ गॉड। आज भी विश्व को अगर परेशानी होती है, कहती है हम कितनी जल्दी कंपोज कर लेते हैं अपने आप को, हम कितने खुश हैं बिना किसी बात पर भी। आज देखो, हम वैसे तो मजाक जरूर करते हैं, एक खंबा भी सड़क पे गड़ता है ना, तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं वहां आकर, राय भी देने लगते हैं अपने आप, पूरा दिन गुजार देंगे उसमें हम, बिकॉज वी नो हाउ टू हैव ए हैप्पी लाइफ इन।
तो वो एक जो सारा है, ये हमारी भाषा का चिंतन है, ये हमारे साहित्य का चिंतन है। तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये उसी पे हम ले जाएं, उनको भी अगर हम सीख लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। उसमें एक भाषा को लेकर मुझे एक और याद आता है, महाभारत का एक छोटा सा प्रकरण है। तो उसमें क्योंकि हम बातें तो करते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो थ्रू द वॉइस ऑफ लॉर्ड कृष्णा व्यास जी इमिगेट्स अ मैसेज। क्या है वो मैसेज? कि एक शाम को कृष्ण जी और बलराम एक जंगल से गुजर रहे हैं। तो वहाँ जब रात हो गई तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो बड़ा थक रहा हूँ भैया और मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, सो यू नाउ बी वॉचफुल so that some wild animal cannot attack. That's fine. And whenever you feel tired or feel sleepy, just give me a call, I'll just watch and you can go to sleep. तो सोने चले गए. In the meanwhile, a monster came and he screamed at Balram. And Balram what? So full of fear, he shrank और डरे से हो गए. Second time he shrank, second time the monster screamed, he shrank more. Third time, and he fainted on earth, calling Krishna. Krishna he wake up and thought, perhaps he has gone to sleep. He mistook him. वो सो रहे हैं, बलराम ने सोचा सो रहे होंगे. बाद में कहा कि सेम जो मॉन्स्टर है वो आए, उसने फिर कहा, screamed at Lord Krishna. Lord Krishna, yes, what do you want? And then the monster shrank. And the Lord Krishna expanded. Second time the monster screamed, चिल्लाया. उसने कहा, कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा बोले कि क्या बात है बताओ. He was full of fear. And third time when he screamed, Lord Krishna said, yes, what do you want? Come. And this monster became so small that he tied that monster in his dhoti. मॉर्निंग में उठे, बलराम के साथ जा रहे हैं. बलराम ने पूछा कि रात तो मैं बहुत घबरा गया कि मॉन्स्टर आया, इतना बड़ा था, बहुत ज़्यादा. Okay, are you talking about this? How come it became so small? So Lord Krishna, Vyasji, through Lord Krishna wanted to give a message. When we avoid the challenge becomes monstrous. But the moment you accept it, then it becomes very tiny. And then it transforms you into a glittering and into a very spasmodic, different kind of personality where you can have a happy life, you can have a meaningful life. So ये हमारी जो परंपराएं हैं ये वही हैं which gives you meaning in life. जो हम meaning की बात कर रहे हैं वो meaning है. हाँ, एक meaning हमारा रहता है जो अभिधा है, that will remain there, but the suggested meaning keep changing. तो ये मुझे लगता है, और बड़ी सब चीज़ें मुझे लगता है. अब ये जब बात कर रहे हैं ना डिबेट पर, विमलेश जी, आई थिंक आप जानते हैं, आपसे बहुत पुरानी मुलाकात है. जब हम बात करते थे इसकी रिफ्रेश कोर्स में जाके भी, तो लोग करते थे ये कहाँ से आ गए, ये क्या बात कर रहे हैं. नाउ पीपल नो अबाउट द डिबेट, दे आर एंगेजिंग देमसेल्व्स इनटू द डिबेट. सो मुझे तो लगता है कि वो एक आई विल जस्ट कंक्लूड विद अनदर कपलेट कि अपने ख्वाबों को तेरी आँख में जलता देखूं, मेरी हसरत है तुझे नींद में चलता देखूं, ये मेरा वहम है या तेरी तजल्ली का कमाल, एक सूरज तेरे चेहरे पे निकलता देखूं. थैंक यू. Respected sir, many thanks for your anecdotal elucidation of the dialogic tradition of the Indian knowledge system. You also shed light on the fact that if language is divorced from emotion, it is equivalent to the body being divorced from the soul. And you also characterized Brahma to the state of Ananda, which can only be loosely translated as the state of perpetual bliss. इससे पहले कि मैं हमारे अगले वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूं, सभी जो सभासद महोदय हैं, सभी जो छात्र हैं, सभी जो मेरे सहकर्मी महोदय हैं, सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने स्थान पर आग्रहपूर्वक, सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक बैठे रहें, परस्पर वार्तालाप ना करें. और अगर थोड़ी देर के लिए सभागार का द्वार बंद कर दिया जाए तो बाहर की भी कोई कोलाहल हमें अंदर सुनाई नहीं देगी. जिन्हें आना था वे आ गए हैं. और अब मैं विनम्रतापूर्वक, जिन्हें जाना है वो वक्तव्य के बाद ही जा पाएंगे. और सब विद्यार्थियों से सीधा होकर बैठना और 90 डिग्री बनाना, ठीक है. सब ग्रहण ज़्यादा होता है.
और अब मैं इस ज्ञान के समुद्र के मंथन के अमृत कलश संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। मंच पर विद्यमान मेरे सभी आदरणीय बंधुजन, इस विश्वविद्यालय के उत्सव मूर्ति कहना चाहूँगा, मेरे परम प्रिय शिष्य रत्न, अनुज रत्न डॉक्टर प्रसून दत्त जी, डॉक्टर भट्ट जी और इस विश्वविद्यालय